हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस के करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, काफ़ी समय बाद मैं ये टॉपिक अभी कर रही हूँ, तो लेट्स सी। बहुत चैनल्ड आया था मुझे, हो सकता है बहुत लोग जानना चाहते हैं उनके स्पाउस के करैक्टरिस्टिक्स। वैसे तो रोज़ ही पता चलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक होता है ना, एक पर्टिकुलर रीडिंग आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए, आज की फिर रीडिंग में हम ये करेंगे साथ में। तो अभी 2 पाइल्स आपको नज़र आ जाएंगी, 2 पिक्स। ठीक है, और दोनों पिक्स में से कुछ आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, तो या कनेक्टिव लग रहा है, तो आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है सेलेक्ट, तो आप सिंपली अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, मतलब अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, पाइल 1 है 1 से 5, पाइल 2 6 से 11, पाइल 1 12 से 18, पाइल 2 19 से 26, पाइल 1 27 से 29 एंड पाइल 2 30 से 31। ठीक है, अपनी पाइल आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो क्वीन एंड किंग का यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। पर्सनैलिटी तो यहाँ पे आ गई है आपके स्पाउस की। ये उनके कुछ नेचर और चीज़ें हैं। तो अगर हम सबसे पहले उनके थोड़ा पर्सनैलिटी चेक कर लें, तो जो लेडीज़ की आ रही है, मीन्स जो भी मेल्स देख रहे हैं, आपकी जो लेडी होंगी, आपकी जो मतलब वाइफ होंगी, आ, उनके पतले बाल हो सकते हैं, मीडियम लेंथ तक वो रख सकती हैं। उनका वेट भी ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल होगा, या नॉर्मल से मतलब जैसे होते हैं ना, थोड़ा या तो ज़्यादा पतली होंगी। ठीक है, थोड़े स्किनी नज़र आ रहे हैं, थोड़े पतले नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा वेट नहीं होगा उनका। और हाइट ऑलमोस्ट एवरेज हाइट की है। ठीक है, शॉर्ट टू एवरेज लगा के चलें। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ 5'3" तक नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 5'3" बिल्कुल जो मैक्सिमम है। मिनिमम से मिनिमम हो सकती है कितनी भी, लेकिन मैक्सिमम 5'3" तक हो सकती है। और पतले बाल हो सकते हैं, लंबा चेहरा हो सकता है। और लिप्स उनके ज़्यादा थिन भी नहीं है, तो ज़्यादा बिग भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, मीडियम लिप्स हैं उनके। कुछ फीमेल्स के पतले भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ के मीडियम भी हो सकते हैं। और नोज़ छोटी सी प्यारी सी हो सकती है। और आँखें गोल, ज़्यादा मतलब बड़ी आँखें हो सकती हैं। और ओके, ओके, मतलब ऑलमोस्ट ये इनका जो लुक है वो काफ़ी डिसेंट लुक आ रहा है, जिसे हम कहेंगे कि सिंपल रहना पसंद करती हैं। और इन्हें ज़्यादा कुछ ताम झाम पसंद नहीं है, मतलब इतना आई लाइनर, आई शेडो, पाउडर, जैसे होता है ना, जो लड़कियों के थोड़े मेकअप आइटम्स होते हैं, इनको इतना ताम झाम पसंद नहीं है। ये सिंपल रहती हैं। कुछ थोड़ी मुझे ऐसी भी लग रही हैं कि अ, अगर आप खुद भी पहाड़ी हो, तो आपको एक पहाड़ी लड़की ही मिलेगी। ठीक है, या फिर आपकी जो वाइफ़ होंगी, उन्हें माउंटेन्स बहुत पसंद हो सकते हैं। ठीक है, या वो किसी ऐसे हिली एरिया से बिलोंग कर सकती हैं, या फिर उन्हें हिल हिल स्टेशंस पे जाना
काफ़ी पसंद हो सकता है, तो ऐसा उनका थोड़ा नेचर है। और जैसे क्वीन की यहाँ पे वाइब आई है, तो ये अब जैसे होता है ना कि अपने विज़डम का या अपनी किसी खूबी का या अपनी किसी गुडनेस का दिखावा नहीं करती हैं, तो इनमें शो ऑफ की कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब डिसेंट सी इनकी वाइब है, काफ़ी सिंपल, काफ़ी डिसेंट और थोड़ी सी इंट्रोवर्ट, ठीक है। ज़्यादा लोगों से बात करना इन्हें कुछ खास लगता नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं लोगों से बात करनी नहीं आती, करनी आती है, लेकिन होता है ना कुछ लोगों का नेचर होता है, थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं वो, ठीक है, तो शांत रहते हैं, तो उनका ऐसा है। और अगर मेल की बात करी जाए, अब आप जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं, तो आपकी जो पर्सन की पर्सनैलिटी होगी, आपके जो मेल की पर्सनैलिटी होगी हस्बैंड की, वो ये आ रही है कि वो थोड़े मस्कुलर होंगे, ठीक है। और उनका चेहरा राउंड हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा चेहरा हो सकता है, क्योंकि वैसे भी वो थोड़े ह्यूज होंगे, थोड़े बड़े होंगे, तो या फिर थोड़े मस्कुलर हो सकते हैं। और हैंड्स भी देखो कितने बड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपसे तो बड़े ही होंगे, मतलब आप और उनका थोड़ा हाइट भी देखें तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। और बाल वो छोटे छोटे रखते होंगे, ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखते होंगे, ठीक है। और माथा थोड़ा उनका चौड़ा हो सकता है। और क्लीन शेव रहना वो वैसे पसंद करते होंगे। और आपसे थोड़े वैसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, बस ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो वैसे भले ही आप दोनों एज में सेम भी हो ना, तो भी वो दिखने में आपसे बड़े ही लगते होंगे। ठीक है, आप उनसे ज़्यादा यंग लगा करोगे। और हाँ ठीक है, मतलब इनका इस तरीके का लुक है। इनके लिप्स पतले थोड़े नज़र आ रहे हैं, पतले, ओके, छोटे और पतले। और मैं ज़्यादा पतले भी नहीं मान सकते, अगर पतले भी हो सकते हैं लेकिन छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ लगा के चल सकते हैं, ज़्यादा बड़े लिप्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, या लंबी स्माइल नज़र नहीं आ रही, छोटी सी प्यारी सी स्माइल नज़र आ रही है। और आंखें भी थोड़ी छोटी छोटी सी हो सकती हैं, ठीक है। और आईब्रोज घनी इनकी हो सकती हैं थोड़ी ज़्यादा। और नोज़ इनका लगा के चले तो राउंड हो सकता है, नॉट कंप्लीट राउंड, मतलब हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा नाक हो सकता है, तो ऐसा है इनका। और ठीक है, तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस किस्म की है। और इन्हें ये भी मतलब इनका नेचर कुछ इस किस्म का होगा कि जो भी अथॉरिटी इनके पास होगी, जो पावर होगी इनके पास, वो कभी भी उसका ना ये मतलब मिसयूज़ करना पसंद नहीं करते होंगे। जैसे होता है ना कि अ, ये एक इक्वालिटी पे ज़्यादा वो रखते होंगे, कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं हेड हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, नहीं, मुझे और लोगों की भी सुननी है, फिर उस अकॉर्डिंगली मुझे डिसीज़न लेना है, ठीक है, कि मैं सबके अच्छे के लिए कोई डिसीज़न लूँ। तो एक तरीके से अच्छे फैमिली मैन हो सकते हैं ये, एक अच्छे फादर हो सकते हैं, एक अच्छे हस्बैंड साबित हो सकते हैं, अपने घर वालों के लिए भी ये अच्छे साबित हैं। और अ, ये कहते हैं कि मुझे ना मतलब इन्हें पता है कि कौन इनके पीठ पीछे बोलता है और कौन इनके सामने रियल है, बट ये कभी भी किसी की बुराई नहीं करते, मतलब अपने दुश्मन की भी कभी भी ये बुराई नहीं करेंगे, तो कभी जो इनका चाहने वाला है कभी उसको मतलब ये सातवें आसमान पे भी नहीं चढ़ाएंगे। तो ये सबके साथ ना न्यूट्रली रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ तो बहुत लगाव तो किसी से बहुत ही दुश्मनी, ऐसा नहीं है इनका, ठीक है। ओके, तो अभी और अगर इनकी चीज़ें देखें, जैसे अभी हम यहाँ पे कॉमन चीज़ें देखेंगे, जैसे लड़का लड़की जो दोनों की आएगी, ठीक है। तो जो भी आपके स्पाउस होंगी या होंगे, उन्हें ना मतलब किसी भी चीज़ में डिले पसंद नहीं होगा, मतलब जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को करने में वो बहुत वक्त ले रहे हैं, कुछ बोलने में कुछ करने में वो बहुत वक्त ले रहे, नहीं, उन्हें ना मतलब डिसीज़न एज़ पर द टाइम उनको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर लेना पसंद होगा। ज़्यादा डिले भी नहीं, ज़्यादा लेट भी नहीं। हाँ, सोच विचार के लिए इंसान को समय चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी डर के मारे या किसी ओवर थिंकिंग के मारे या फिर किसी कन्फ्यूजन के मारे वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो मतलब वो ना अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर रखते होंगे, जिससे कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट ऐसा क्रिएट ही ज़्यादा ना होए। थोड़ा बहुत हो तो वो तो मैनेज हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होए, ठीक है। तो वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर और स्ट्रेट रहते होंगे। और उन्हें ना अपने वो थोड़े पंक्चुअल भी होंगे, ठीक है, उनका काम काफ़ी ऑन टाइम चलता होगा। और ये उनके लिए ना
ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा प्रेशराइज़ करने वाली बात, वो खुद को प्रेशराइज़ नहीं करते होंगे, उनको आदत होगी शुरुआत से ऐसे काम करने की। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को जैसे घर से ही आदत मिलती है या फिर उनकी खुद की आदत होती है कि हम सुबह उठ जल्दी उठेंगे, वो अपने आप ही उठ जाते हैं क्योंकि रूटीन ऐसा होता है। तो ये अपने रूटीन को काफ़ी मैनेज करके रखते होंगे, अपने रूटीन में काफ़ी पक्के रहते होंगे, जिस वजह से इनका काम भी अच्छा होता होगा। और जैसे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 8 ऑफ कप से कह सकते हैं कि थोड़े सेंसिटिव हैं, लेकिन अपनी सेंसिटिविटी को ना किसी को शो नहीं करते हैं। ये मतलब अगर किसी बात करने बुरा लग जाए तो ये चुप बैठ जाते हैं, कोने में बैठ जाते हैं। थोड़ा इनका मुंह उतर जाता है, दिख जाता है इनके चेहरे पर, थोड़ा चेहरा इनका ना ऐसा जैसे ना जैसे किसी अभी रोकर आए बिल्कुल ऐसा हो जाता है, तो थोड़े सेंसिटिव हैं। बट अब इनका ना गुस्सा भी जल्दी से शांत हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया किसी से, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। ये शांत होना भी जानते हैं और ठीक भी होना जानते हैं, ठीक है। और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो 9 ऑफ वांड्स से कह सकते हैं कि इन्हें ना मतलब ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि अ, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रहना या बहुत ज़्यादा आप किसी पर फुल्ली डिपेंड हो, ये नहीं इन्हें पसंद है, ठीक है। मतलब अपना काम अपने तरीके से करना जानते हैं। एडवाइस अगर इन्हें मिले इनके अच्छे के लिए तो ये उसे भी रिसीव करते हैं, उसे भी वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा किसी बंदिश में रहना या अ, बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी की वजह से हार्म करना, हर्ट करना, इनको ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो थोड़ा इनका इस तरीके का करेक्टरिस्टिक्स आए हैं। इनका जो बर्थडे मंथ है मोस्ट प्रोबेबली या तो रेनी सीजन में हो सकता है, या विंटर्स की शुरुआत जब होती है तब, या फिर कंप्लीट गर्मी में, ठीक है। या तो मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि मई जून की जो गर्मी होती है ऐसा टाइम हो सकता है, या आप इसे मार्च फेबररी मार्च का भी महीना ले सकते हो, या आप इसे सितंबर अक्टूबर का भी ले सकते हो। तो इनके कुछ बर्थडे मंथ्स ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और वही है कि ना इन्हें काफ़ी फियरलेस पर्सनैलिटी है, इन्हें ज़्यादा डर वर नहीं लगता किसी चीज़ से। और उम, ये अपने आप को मैनेज करना जानते हैं। मतलब जैसे अगर ये किसी पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में कभी अकेले रहे हों या रहते हों, तो इन्हें पता है कि होता है ना घर के काम कैसे करने होते हैं, खुद से लाइफ कैसे मैनेज करनी होती है, ये इन्हें पता है। तो जब आप जाओगे ना इनके साथ तो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा मदद भी कराया करें। आपको ऐसा नहीं लगा करेगा कि हर चीज़ आपको ही करनी पड़ रही है। आपके स्पाउस तो बिल्कुल ही मतलब उन्हें कुछ नहीं आता उनके काम के अलावा, नहीं, उनको उनके काम के अलावा बहुत कुछ करना आता होगा। तो वो कराते होंगे, ठीक है। और पेरेंटिंग के टाइम में भी मतलब जब आप दोनों का पहला बच्चा होगा या फिर जब आप दोनों नए नए पेरेंट्स बनेंगे, तो उस टाइम भी, या फिर हम ये भी लगा देते हैं कि बच्चों आपको ना बच्चों के साथ बहुत सपोर्ट करते होंगे, मतलब बच्चों का ख्याल रखने में, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से आपके साथ कराएंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो बस फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, वो हर तरीके से ना आपको सपोर्ट करेंगे। और जस्ट ये दिमाग में रख के कि ये मेरी फैमिली है और मुझे इन्हें इनका ख्याल रखना है, ठीक है। तो एक एक फैमिली मैन है आप, या एक फैमिली पर्सन है ये लड़का लड़की जो है, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके स्पाउस की तरफ से। अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विद यू, तो आपके साथ वो खुश रहना चाहते हैं, उन्हें खुश रहना है। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, कुछ ऐसा सॉन्ग है, या सुन लेना। हो सकता है इन्हें ओल्ड सॉन्ग से सुनने ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। और कुछ लोगों की टोटली अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन आपकी अरेंज मैरिज भी लव लगेगी। आई मिस यू, आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। एक इमोशनल पर्सन है, आई रियली मिस यू, ओ माई गॉड, 2 बार ये मैसेज आ गया है। तो सच में भाई वो आपको सच में याद कर रहे हैं, उसे हल्के में मत लो।
सच में आपको वो याद कर रहे हैं एंड वेरी अर्ली, वो आपका बहुत जल्दी आना चाहते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। और सोशिएबल, सोशिएबल हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, उठना बैठना ठीक है, बट एक होती है ना अपनी पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ में ज़्यादा लोगों को इंटरफेयर ये कराते नहीं हैं। और एक और देख लेते हैं बस। विदाउट यू लाइफ इज़ हार्ड। जब आप दोनों साथ में आ जाओगे तो आपके बिना इन्हें ज़िंदगी मतलब इतनी अधूरी लगेगी, इतनी कि बस जीना मुश्किल है तुम्हारे बिना, ऐसी वाली बात आ जाएगी उनके। सो ये थी आज की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि उनके घर में ना बहुत रिश्तेदार होंगे, ठीक है, या फिर जॉइंट फैमिली हो सकती है, या फिर अगर उनकी खुद की फैमिली स्मॉल होगी तो उनके रिश्तेदार बहुत, या उनके नोन्स, उनको जानने पहचानने वाले, उठना बैठना बहुत होता होगा, ठीक है। तो उनको तो ना आदत होगी हर किसी से मतलब मिलने की, बात करने की, फ्रेंडली होने की, फ्रैंक होने की, खातिरदारी करने की, ये ना मतलब उन्होंने बचपन से ही देखा होगा, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। तो आप जब उनसे मिलोगे ना तो आपको हो सकता थोड़ा ताज्जुब होगी, ये इतने ओपन कैसे हैं, इतने फ्रेंडली कैसे हैं, बट उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल होगी क्योंकि उन्होंने ना शुरुआत से ही बहुत लोगों से मिले होंगे और उनको तो जैसे आदत ही पड़ गई हो कि अभी पता नहीं कौन आ जाए और किससे बात करनी हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़े एक्सट्रोवर्ट होंगे और बट एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे या हर किसी से जाके कहीं भी अपने आप ही बोल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखते होंगे हर किसी की तरफ, और ये मतलब एक रूडनेस शो नहीं कर, भले दिखने में थोड़े लगते हैं और थोड़े रूड से हो सकते हैं, लेकिन बात करने में, काम करने में आपको इतने फ्रैंक और इतने फ्रेंडली लगेंगे ना कि आप इनसे इम्प्रेस हो जाओगे, ठीक है। मतलब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मतलब आपका दिल हल्का हो जाएगा इनसे एक बार बात करके। हो सकता है इनको देखने, जब जब आप इनको देखो तो आपका दिल भारी हो जाए कि भाई यार ये तो देखने भी गुस्से वाले लग रहे हैं, लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इनसे बात करोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं भाई, ऐसे किसी के देखने पर ही नहीं जाना चाहिए, एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो ऐसा है इनका, ठीक है। और ये अपने ना मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत वर्कोहॉलिक हैं, बट हाँ अगर अपने काम में किसी तरफ मतलब किसी दफ़ा अगर ये बिज़ी हैं तो फिर ये जो काम ये कर रहे हैं ना फिर उसी काम को ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये काम कर रहे हैं तो फिर वहाँ ध्यान भटक गया, फिर वो काम पे ध्यान नहीं लगा तो यहाँ दोबारा आ गए, ऐसा नहीं है। अगर काम करें तो काम करेंगे, फैमिली के साथ है फैमिली के साथ रहेंगे, बट हाँ ये है कि जहाँ जिस वक्त ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी उस वक्त ये इंसान पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में, अपनी फैमिली का साथ देने में सबसे आगे रहा करेंगे। और और अगर जैसे यहाँ दोनों के लिए आ रही है, मतलब मेल फीमेल स्पाउस दोनों के लिए बात आ रही है, ठीक है। और अगर दिखने में देखें तो देखो मेल की अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो ठीक है, मतलब एवरेज वेट हो सकता है इनका, ज़्यादा पतले नहीं, ज़्यादा हैवी नहीं, या ज़्यादा वो भी नहीं, मतलब फिट है, ठीक है अपने हिसाब से। और इनका थोड़ा सा गोल चेहरा भी नहीं कहेंगे, लंबा चेहरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी सी जॉ लाइन इनकी दिखती होगी
फेस कट इनका दिखता होगा तो अच्छा है मतलब। लेकिन इनके चीक्स काफ़ी चबी से हो सकते हैं, बड़े ऐसे ना थोड़े मोटे मोटे गाल इनके हो सकते हैं। और नोज़ भी इनकी थोड़ी सी चौड़ी हो सकती है, या फिर थोड़ी सी छोटी है तो भी मतलब थोड़ी सी ऐसी क्यूट सी ऐसी हो सकती है इनकी, या थोड़ी सी चौड़ी नाक हो सकती है। और लिप्स इनके ऑलमोस्ट स्मॉल नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा बिग भी नहीं है। तो वैसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि वैसे थोड़े उभरे हुए, लेकिन वैसे स्मॉल है, मतलब लेंथ वाइज अगर देखें तो स्मॉल ही नज़र आ रहा है इनका, स्माइल अगर देखें तो। ठीक है। और ना इनको देख कर ना ऐसा लगता है ना टेंशन में ही रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे ये होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे मतलब आईब्रोज उठाने की, ये या फिर थोड़ा ऐसा वो दिखने में ऐसा लगता है कि टेंशन क्यों हो रखी है इनको, बट ऐसा नहीं है, ये बड़े खुश मिजाज वाले इंसान होंगे। हाँ, कभी कभी किसी चीज़ की टेंशन भी बहुत ले लेते होंगे ये, जैसे मोस्ट प्रोबेबली काम की टेंशन ज़्यादा ले लेते होंगे, तो उस टाइम फिर ये कहते होंगे बस मुझे मेरा काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। तो ऐसा है इनका। और फीमेल के भी मैं लुक्स देखना चाहती हूँ, बट उसके लिए कार्ड नहीं आ रहा है, देखते हैं कोई कार्ड आए तो फीमेल की लुक्स पता चले कुछ। मेल की ही पता चल रहे हैं यहाँ पर, फीमेल की भी देखना चाहती हूँ। फीमेल के अगर देखें तो यहाँ से जैसे समझ आ रहा है, देखो हाइट वाइज भी ना ये जो मेल पर्सनैलिटी हाइट वाइज उनकी एवरेज आ रही है, लेकिन जो फीमेल्स है ना उनकी थोड़ी लॉन्ग नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, मतलब जैसे लॉन्ग भी हो सकती हैं, थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है, फीमेल की हाइट थोड़ी लंबी नज़र आ रही है। और चेहरा छोटा हो सकता है, बाल मीडियम लेंथ तक हो सकते हैं, मीडियम भी नहीं तो थोड़े शॉर्ट ही रखती होंगी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो ना, शोल्डर तक आप मान के चलो तो मीडियम ही कह सकते हैं। और क्या पता पहले बाल लंबे हों फिर थोड़े छोटे करा लिए हों, ऐसा हो सकता है। और एवरेज वेट है। ठीक है, मतलब जैसा हाइट है वैसे ही वेट है, तो सब कुछ फिट ही फिट है इनका। और अपने हेल्थ का काफ़ी हाइजीन, हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखती होंगी ये। और नोज़ इनकी थोड़ी छोटी और पॉइंटेड हो सकती है, लिप्स इनके बिग हो सकते हैं। ठीक है, बड़े लिप्स इनके, बिग लिप्स यहाँ पर आ रहे हैं। और फेस छोटा ही हो सकता है इनका, जैसे मतलब ज़्यादा राउंड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा फेस है, या फिर लंबा हो सकता है। ठीक है, कुछ के केस में लंबा हो सकता है, कुछ में छोटा हो सकता है, थोड़ा सा छोटा फेस। ओके। और ठीक है, मतलब इनका ओके। और आंखें काफ़ी तीखी होंगी इनकी, आंखें तीखी तीखी आंखें। ठीक है, आंखें तीखी होंगी। और जो मेल्स की आंखें आ रही ना वो ऐसी आ रही हैं, बड़ी बड़ी दिखने में, बड़ी शांत सी, जैसे होता है ना, बड़ी बड़ी शांत आँखें, दिखने में बहुत शांत सी, ऐसा। ओके। और अगर इनका थोड़ा और नेचर वाइज अब दोनों का देख लें, फीमेल स्पाउस और मेल स्पाउस का, मैं कॉमन ही बताऊंगी यहाँ पे। तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते होंगे, फैमिली को हर वक्त सपोर्ट करते होंगे, हॉस्पिटैलिटी खातिरदारी करना बहुत अच्छे से जानते होंगे, लोगों से बात कैसे करना है वो जानते होंगे, अपनी बात कैसे मनवानी है ये भी जानते होंगे। तो थोड़े से ये मतलब कहते हैं ना थोड़े से शातिर। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और किसी से कोई बैर नहीं रखना, किसी से कोई फालतू में दुश्मनी नहीं मोलनी, जैसे होता है ना कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ऐसे किसी चीज़ को बहुत दिल पे नहीं लेना। बट हाँ, अगर कोई चीज़ इनके दिल पर लगी है, कोई चीज़ लगी है इनके दिल पर, तो फिर ये मतलब बहुत ही मुश्किल है कि फिर ये दोबारा से वैसे हो पाएँ उस इंसान के लिए जैसे कि ये उस इंसिडेंट से पहले थे। तो ये थोड़े इमोशनल पर्सन है, इनको दिल पे बात लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही लग जाती है। जब कोई ऐसी बात हो जाती है ना जो सच में इनके दिल पर लग गई और सच में मतलब ठीक ही लग सकती है, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाता है उस इंसान के साथ नॉर्मल होना। और फिर ये अवॉइड करते हैं उन लोगों से मिलना जिन्होंने इनका दिल दुखाया है। भले ही उनको कुछ बुरा नहीं बोलते, उनके लिए कोई रिवेंज की भावना नहीं रखते, उनसे कुछ गलत नहीं करते, बट उनसे मिलना छोड़ देता है, तो एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अगर इनका कोई हर्ट कर देता है तो। ठीक है। और ये एक अच्छे एडवाइस, मतलब एक अच्छे एडवाइजिंग पर्सन है, मतलब नेचर है इनका,
कि ये दूसरों को दिशा बहुत दिखाते हैं, मतलब दूसरों को ये सलाह बहुत देते हैं, ठीक है। और अपने काम को करने में ये हमेशा मतलब सीरियस रहते हैं, ठीक है। और लेज़ी एक्टिव का देखें तो कभी लेज़ी है कभी एक्टिव है, कभी लेज़ी है कभी एक्टिव है, ऐसा है इनका। बट इन्हें पता है किस चीज़ को कब क्या प्रायोरिटी देनी है, वो ये कर लेते हैं, मतलब ये मैनेज कर लेते हैं। फीमेल्स के केस में ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब वो लेट होना पसंद नहीं करती किसी काम में, ठीक है। लेकिन मेल्स का ऐसा नज़र आ रहा है कि वो लेट हो जाते हैं, भले वो पसंद ना करते हो लेकिन हो जाते हैं। तो कभी कभी जैसे होता है ना, किसी चीज़ में उनका लक साथ नहीं देता उन्हें ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्हें खेती बाड़ी करना बहुत पसंद है, ठीक है। या फिर अगर इनका खुद का सपना भी ऐसा हो सकता है कि अगर इनका कभी ऐसा घर हो तो वहाँ पर ये बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधे, बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ या फल या फूल ऐसे उगाएंगे ये। तो इन्हें प्लांटिंग करना बहुत पसंद है, खेती बाड़ी करना पसंद है इन्हें, मतलब अलग अलग तरीके के फ्लावर्स या फिर ऐसे देखने पसंद है, उनकी मालाएं बनाना पसंद है, या घर को डेकोरेट करना पसंद है, ठीक है। इन्हें इनके बहुत सपने अपने वेडिंग को लेकर, ठीक है। तो ये अपने वेडिंग के लिए बहुत एक्साइटेड है। और ये कहते हैं कि हर एक चीज़ को ना सेलिब्रेट करो, आपकी लाइफ में जो खुशी आई ना उसे एक मेमोरी बना दो, ये उस पर बिलीव करते हैं। तो एक छोटी से छोटी खुशी भी इनके साथ आपकी मेमोरी बन जाएगी। और इनका काफ़ी मतलब हंसमुख सा नेचर है, ठीक है। और बट फीमेल्स का थोड़ा हंसमुख कम नज़र आ रहा है, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा ना क्या कहते हैं उसे, चिंता करने वाली थोड़ी सी, मतलब थोड़ी ना चिंता हो जाती है बड़ी जल्दी। और जो मेल्स हैं अगर उनको चिंता होती भी है ना तो ज़्यादा मतलब इतना नहीं कि ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं, शेर पुत्र है हम ठीक है। तो ऐसा थोड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अभी तक के। तो लेट्स से कुछ हम मैसेजेस भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ मैसेजेस भी देखते हैं। ऑलवेज बीइंग विद यू, तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो ये आपके साथ है हमेशा। एवरी 15 मिनट्स चैंट मंत्र, तो ये आपके लिए एक आपकी पर्सनल गाइडेंस आई है कि आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स चैंटिंग करना चाहिए, ठीक है, भगवान के पवित्र नाम का। अगर आप नहीं करते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप आप एटलीस्ट 15 मिनट्स मीन्स 2 माला, अगर आप रोज़ 2 माला भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा मतलब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, ठीक है। और भगवान भी आपका पूरे तरीके से ख्याल रखेंगे। टॉकेटिव, तो आप दोनों में से मतलब मेल फीमेल स्पाउस, वैसे तो आपके स्पाउस की रीडिंग आ रही है लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आप दोनों में से टॉकेटिव कौन ज़्यादा है। टॉकेटिव नेचर हो सकता है, ठीक है। और लेट्स सी कुछ मैसेजेस और देखते हैं। मुंह फुला लूँगा, अच्छा। तो कभी कभी ना जानबूझ के नाराज़ हुआ करते होंगे कि आप इन्हें बनाओ, ठीक है। थोड़े थोड़े ड्रामेबाज होंगे ये, थोड़े से चाइल्डिश होंगे, थोड़े से ड्रामेबाज होंगे। आप इन्हें कहा करोगे इतने बड़े हो गए हो अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो, तो कहते हैं कि जब मुझे पता है तुम संभाल लोगे तो क्यों ना करूँ ठीक है, ओके। ओरे पिया, हाय। तो एक सॉन्ग है ये, आप सुन सकते हैं, ये सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। रोमांटिक सॉन्ग लवर हो सकते हैं ये, ठीक है। और
बस एक मैसेज मुझे और देखना है। आई रियली मिस यू। ठीक है, एक और आ गया यहाँ पे। गॉड ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद अस। तो इससे पता चलता है इन्हें भगवान पर पूरा विश्वास है। ठीक है, और ये आपको बहुत मिस भी करते हैं। सो ये थी आज की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग। आई होप आपको समझ आई होगी। आपको अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।